हर हर महादेव, जय श्री सीताराम। आप सबले से मेरी विनती प्रार्थना यही है कि मैं रामायण का लास्ट वाला जो बात है मैं बताने जा रहा हूँ कि क्यों मंदोदरी अविभीषण के क्यों शादी हुआ, किस लिए हुआ। अब इसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। क्योंकि वो जो मंदोदरी थी वो तो रावण की पत्नी थी। जब रावण मरा गया तो भगवान श्री राम जी ने उसको उनको विभीषण जी को लंका का राजा तो अभिषेक कर दिया, दे दिए और राज्य एथी पे बैठा दिए। और फिर बोले कि हे महाराज विभीषण जी, लंकापति, आपको इस बात के एथी है, आप तो राजा बन गए, वो बात ठीक है, लेकिन राजा बनने के बाद से राजा आप कहलाए नहीं है। वो विभीषण जी बोले क्यों? क्योंकि एक महारानी भी आपको होनी चाहिए। क्योंकि कभी यज्ञ होगा तो उसमें उसके पत्नी उसके साथ बैठती है यज्ञ में। और ये तो वो सबसे आवश्यकता है। तो वो मंदोदरी भी विधवा थी। वो तो राक्षस रावण था, उससे मुक्ति मिल गई। उसको मरा गया तो रावण। तो फिर वह बोले कि आप मंदोदरी से अपनी शादी कर लीजिए, ठीक है। तो वो बोले कि विभीषण जी बोले कि वो मेरी तो भाभी है, मेरे भाई की पत्नी है, तो मैं किस तरह ब्याह कर सकता हूँ। तो श्री राम जी बोले यहीं कि देखो, जब तक जब तक तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ था, जीवित था, वो था, लेकिन वो अधर्म था, ठीक है। वो अधर्म के विरुद्ध वो हर कार्य करता था, धर्म का विरोध नहीं करता था। इसीलिए उसके साथ सारे पापों, सारे नष्टों उसके साथ चली गई है। अब ये स्त्री ये धर्म के मार्ग पे ही चल रही है और शुरू से धर्म के मार्ग पे चलती आई है मंदोदरी। तो इसीलिए आपको धर्म को स्थापित करने के लिए आपको इससे शादी करना पड़ेगा। तो वो एक बार कच्छ में गए। तो जाने के बाद वो जब बहुत सुंदर लग रही थी मंदोदरी, तो फिर विभीषण जी बोले, तो बोले यहीं कि देखिए, लंका के महारानी और लंकापति माता, ठीक है। तो वो बोली कि अभी तो मैं माता नहीं हूँ, लेकिन माता